स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम आपको क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया समझाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और अक्सर क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए समझते हैं क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। डियर स्टूडेंट, जो क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया है वो कैनिजारो अभिक्रिया का ही एक रूप है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में समझाया था। तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, दो अणु फॉर्मेल्डिहाइड या दो अणु बेंजेल्डिहाइड की क्रिया NaOH या KOH के सांद्र विलयनों से कराते हैं तो एक अणु का एल्कोहल में अपचयन हो जाता है और दूसरे अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होकर के उसका सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होता है कैनिजारो अभिक्रिया में। लेकिन क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में डियर स्टूडेंट, फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड के दो अणु नहीं लेना है, एक अणु बेंजेल्डिहाइड का और एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड का लेना है और इन दोनों की क्रिया NaOH या KOH के सांद्र विलयनों से कराना है। तो जो बेंजेल्डिहाइड का अणु है उसका बेंजील एल्कोहल में अपचयन हो जाता है और जो फॉर्मेल्डिहाइड का अणु है उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होकर के सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। ये डिफरेंस है। तो आइए समझते हैं इसकी परिभाषा को। देखिए इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे। जब बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजील एल्कोहल व सोडियम या पोटेशियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। डियर स्टूडेंट, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में एक अणु बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराना है और किसकी उपस्थिति में, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों की, कास्टिक क्षार यानी NaOH या KOH। ओके, तो जब एक अणु बेंजेल्डिहाइड की क्रिया एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कास्टिक क्षार यानी NaOH या KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो जो बेंजेल्डिहाइड का अणु होता है उसका बेंजील एल्कोहल में अपचयन हो जाता है और जो फॉर्मेल्डिहाइड का अणु है उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होकर के उसका सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होता है जिसे सोडियम या पोटेशियम फॉर्मेट कहेंगे। ओके, ये है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। आइए समझते हैं इसका एग्जांपल। स्टूडेंट, इसमें आपको एक अणु लेना बेंजेल्डिहाइड का C6H5CHO बेंजेल्डिहाइड और एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और इन दोनों की क्रिया किससे कराना है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन के साथ में कराना है। तो जब एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड एक अणु बेंजेल्डिहाइड व एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH के सांद्र विलयन से कराते हैं तो बेंजेल्डिहाइड का अपचयन होता है। अपचयन का मतलब बेंजेल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है। ओके, तो इसके साथ में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे। जब एल्डिहाइडों का अपचयन होता है यानी हाइड्रोजन से उनका क्रिया होती है हाइड्रोजन से, तो क्या बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। ठीक है, तो बेंजेल्डिहाइड का अपचयन होगा। अब देखिए C6H5 अब यहाँ C अब यहाँ दो H यहाँ पर एक H इधर जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा CH2। ओके, और फिर O और इसमें देखिए दो H हैं तो एक H यहाँ जुड़ गया और एक H बचा तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ क्या आ जाएगा H, तो क्या बन गया है, बेंजील एल्कोहल। इसमें से ये दो H हैं, ये दो H हैं तो यहाँ देखिए C6H5CHO है तो C6H5C और यहाँ H के साथ में एक H जुड़ गया तो CH2 हो गया और यहाँ O और एक H इसके साथ होके तो OH, तो C6H5CH2OH क्या बन गया, बेंजील एल्कोहल। ठीक है, और प्लस अब यहाँ देखिए क्या बचा CO
और यहाँ क्या बचा NaOH, तो आ जाएगा H, पहले हम क्या लिखेंगे H, फिर COONA, इसको हम क्या कहेंगे सोडियम फॉर्मेट। क्या है ये सोडियम फॉर्मेट, और ये क्या है बेंजील अल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट, जब एक अणु बेंजील्डिहाइड की क्रिया एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड के साथ NaOH की उपस्थिति में यानी NaOH के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेंजील अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी क्रॉस कैंजारो अभिक्रिया। लिख दें यहाँ पर बेंजील्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड ठीक है बेंजील अल्कोहल, इसको क्या कहेंगे सोडियम फॉर्मेट। इसी प्रकार अगर हम डियर स्टूडेंट C6H5CHO बेंजील्डिहाइड का एक अणु और एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड, और इसकी क्रिया हम करा दे KOH से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ओके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दें तो क्या बन जाएगा C6H5CH2OH बेंजील अल्कोहल प्लस HCOO बन जाएगा यहाँ पर, यानी पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा। ये क्या बन गया पोटेशियम फॉर्मेट। बेंजील अल्कोहल ये तो जानते हैं बेंजील्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड। तो डियर स्टूडेंट ये है क्रॉस कैंजारो अभिक्रिया जो कि कैनिजारो अभिक्रिया का ही एक रूप है। कैंजारो अभिक्रिया में दोनों अणु फॉर्मेल्डिहाइड या दोनों अणु बेंजील्डिहाइड लेते थे। अब यहाँ देखो एक अणु बेंजील्डिहाइड लिया है, एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, और इनकी क्रिया या तो NaOH से करा दीजिए या KOH से करा दीजिए। तो जो बेंजील्डिहाइड का अणु है उसका बेंजील अल्कोहल में क्या हुआ अपचयन हो गया, ओके, और जो फॉर्मेल्डिहाइड का अणु है उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो गया और फिर उसका कौन सोडियम लवण या पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अगर क्रॉस कैंजारो अभिक्रिया आती है डियर स्टूडेंट तो आपको ये परिभाषा लिखना है और ये एग्जाम्पल देना है। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल PCM स्टार क्लासेज को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।